नमस्कार। कक्षा 9 एकादश पाठ है पर्यावरण। पर्यावरण प्रस्तुतो अयं पाठ्यांशः पर्यावरण विषयकः लघुनिबन्धो अस्ति। प्रस्तुत पाठ का अंश पर्यावरण विषय का एक लघु निबंध है। अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषणं प्राणिनां पुरतः अभिशाप रूपेण समायातम्। प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आया है। नदीनां वारे मलिनं संजातम्, नदियों का जल मलिन हो गया है। शनैः शनैः धरा निर्वनं जायमाना अस्ति, धीरे धीरे पृथ्वी बिना जंगलों के रह गई है। यंत्रों से निस्सारित वायुना वातावरणं विषाक्तं रुजाकारकं च भवति। यंत्रों से निकलने वाली वायु और विषाक्त वातावरण को विषाक्त और रुजाकारक बना रही है। यह वातावरण को बहुत अधिक हानिकारक बना रही है। निकलने वाली वायु जो होती है वो बहुत अधिक विषैली होती है। वृक्षाभावात् प्रदूषण कारणाच्च बहूनां पशु पक्षिणां जीवनमेव संकटापन्नं दृश्यते। वृक्ष के अभाव में प्रदूषण कारणाच्च प्रदूषण का कारण बहुत सी पशु पक्षियों का जीवन ही संकट में उत्पन्न दिखाई देता है। आगे देखिए, वनस्पतीनाम् अभावदशायां न केवलं वन्यप्राणिनाम् अपितु अस्माकं समेषामेव जीवनं स्थातुं न एव शक्यते। वनस्पतियों की अभाव दशा में ही नहीं, केवल वन्य प्राणियों के वनस्पतियों के अभाव में मनुष्यों के लिए जीवित रहना एक असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अभाव दशायां, वनस्पतियों की अभाव दशा में वन्य प्राणियों के बिना जीवित रहना हमारे लिए हमेशा में जीवनम स्थातुम न एव शक्यते, हम अपना जीवन स्थापित नहीं कर सकते हैं। पादपाः अस्मभ्यं न केवलं शुद्ध वायुमेव यच्छन्ति, वृक्ष हमें केवल शुद्ध वायु ही प्रदान नहीं करते हैं, अपितु ते अस्माकं कृते जीवने उपयोगाय पत्राणि पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधिं छायां च वितरन्ति। अपितु वे हमारे जीवन के लिए जीवन में उपयोग होने वाली पत्राणि, पत्ते, पुष्प, फल, काठ, लकड़ियाँ, औषधियाँ और छाया वितरित करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। अस्माद् हेतु अस्माकं कर्तव्यम, अस्माद् हेतु हमारा जो कर्तव्य है, हमारे हित के लिए हमारा कर्तव्य है कि वयं वृक्षारोपणं तेषां संरक्षणं, हम सभी को वृक्षारोपण और उनकी रक्षा करनी चाहिए। जल शुचिताकरण, जल की स्वच्छता, ऊर्जा या संरक्षणम, ऊर्जा की रक्षा, उद्यान तडागादीनां शुचितापूर्वकं पर्यावरण संरक्षणार्थं प्रयत्नं कुर्यामः। बगीचों की, तालाबों की पवित्रता पूर्वक और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। अनेन एव, इससे ही अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अनामयं सुखावहं च भविष्यति, हमारा संपूर्ण जीवन निरंतर सुखपूर्वक और उपद्रव रहित हो सकेगा। आगे देखिए, प्रकृति ही समेषां प्राणिनां रक्षणाय यतते, प्रकृति सभी जीवधारियों की भली भांति रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है, यतते प्रयत्न करती है। इयं, यह सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः, सर्वान् पुष्णाति, यह सभी जीवधारियों को भली भांति विविधा प्रकारैः, अनेकों प्रकार से, सुख साधने च, और सुख के साधनों से, तर्पयन्ति च, तर्पित करती है, अर्थात पोषण प्रदान करती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। तानि एव है
मिलित्वा, ये सभी ही मिलकर पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, अलग अलग हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम प्राणियों का जो पर्यावरण है उसको बनाते हैं, उसकी पर्यावरणं रचयन्ति, पर्यावरण की रचना करते हैं। आव्रियते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम्, जिससे चारों ओर या सभी ओर से यह लोक घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। परितः समन्तात्, चारों ओर से जो घिरा हुआ है, इतः पर इति पर्यावरणं, वही पर्यावरण है। यथा, जिस प्रकार से अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, जिस प्रकार से अजात शिशु माता के गर्भ में रहता है उसी प्रकार, तथा एवं उसी प्रकार ही मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मनुष्य पर्यावरण की कोप में रहता है। परिष्कृतं प्रदूषणरहितं च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवन सुखं सद्विचारं सत्यसंकल्पं मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। शुद्ध परिष्कृतम प्रदूषण रहितम, प्रदूषण रहित, परिष्कृतम शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण हमारे लिए, पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम, वातावरण हमारे संसार संबंधी जीवन का सुख, सद्विचारम अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रदान करता है। प्रकृति कोपै, प्रकृति की कोप से भयभीतो आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, आतंकित व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावनई अग्निभयै, बाढ़ों से, जल प्लावनई बाढ़ों से, अग्निभयै आग लगने के डर से, भूकंपई भूकंपों से, वात्याचक्रै आंधी तूफान, उल्कापात आदिभिश्च उल्कापात आदि से, संतप्तस्य मानवस्य, संतप्त हुए मनुष्य का कल्याण, क्व मंगलम, कल्याण कहाँ है। आगे देखिए, अतएव अस्माभिः, इसीलिए ही, अतएव इसीलिए ही हम मनुष्यों को, अस्माभिः मानवः, हम मनुष्यों के द्वारा प्रकृति ही रक्षणीया, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणं रक्षितं भविष्यति, उससे ही पर्यावरण सुरक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगल शासिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में लोक मंगल शासिनः, लोक मंगल की कामना के लिए, कल्याण करने वाले के लिए ऋषिजन वन में निवास करते थे। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, क्योंकि जंगल में ही सुरक्षित पर्यावरण, क्योंकि जंगल में ही भली भांति रक्षा किया जाता हुआ सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त किया जाता था। यतो ही, क्योंकि वने सुरक्षितम पर्यावरण उपलब्धते समय, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त किया जाता था। तत्र वहाँ विविधा विहगा कलकुजित स्रोत रसायनम ददाति, वहाँ अनेकों प्रकार के कलकुजित पक्षी कलरव और कूजल से अमृत के समान कानों को अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं। कलकुजित स्रोत रसायनम प्रददाति, अच्छा लगने वाला रसायन प्रदान करते हैं। आगे देखिए, सरितो गिरि निर्झरश्च अमृत स्वादुः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। सरितो नदियाँ और पर्वतीय झरने, गिरि निर्झरस्य, गिरि का अर्थ होता है पर्वत, निर्झरश्च पर्वतीय झरने, अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि, वृक्ष लताएं फल पुष्प ईंधन बाहुल्य सम उपहरन्ति, ईंधन की लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में भली भांति भेंट रूप में सम उपहरन्ति, उपहार के रूप में प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना, शीतल मंद सुगंधि से युक्त पवना पवन, प्राणवायु औषधकल्पम प्राणवायु वितरन्ति, औषधि के रूप में प्राणवायु वितरित करती है। आगे देखिए, परंतु स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, परंतु स्वार्थ में अंधा मनुष्य तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। अद्य पर्यावरणम नाशयति, आज पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय
जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुत कीमती वस्तुओं को जना बहुमूल्यानि वस्तूनि बहुत सी कीमती चीज़ों को नाश कर रहा है। जनाः यंत्रागाराणां विषाक्तं जलं नद्यां निपातयन्ति। मनुष्य यंत्रागाराणां कारखानों और जहरीला पानी नद्यां निपातयन्ति नदी में गिरा दिया जाता है। तेन मत्स्यादीनां जलचराणां च क्षणेनैव नाशो भवति। इससे मछली आदि जलचर क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि नदी का जल भी तत्सर्वथा अपेयम जायते, हमेशा अपेय ही होता है। नदी का जल भी पूरी तरह अपेय हो जाता है। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान् निर्विवेकं छिन्नन्ति। मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान् निर्विवेकम वन के वृक्षों को बिना विवेक के ही छिन्दन्ति काट देते हैं। तस्मात् इसलिए अवृष्टि बढ़ती जा रही है, अर्थात समय पर वर्षा नहीं हो रही है। वन पशवश्च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रवं विदधति। वन और पशु शरण से रहित हो गए हैं। गांवों में उपद्रव विदधति बढ़ गया है। गांवों में वो क्या कर रहे हैं? उपद्रव करते हैं। कौन? वन के पशु। शुद्ध वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जायते। शुद्ध वायु, स्वच्छ वायु भी वृक्षों के काटने से आपत्तिग्रस्त हो जाती है। संकटापन्नो जायते, संकट उत्पन्न करती है। एवं इस प्रकार ही स्वार्थान्ध मानवै विकृतिम उपगता प्रकृति एवं सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति। इस प्रकार ही स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा विकृति उपगता, स्वार्थ में अंधे मनुष्य के द्वारा इस प्रकार प्रकृति सर्वेषां विनाशकर्त्री भवति, प्रकृति भी सभी का विनाश करने के लिए हो गई है। पर्यावरणम विकृतिम उपगते पर्यावरणे विविधा रोगा। पर्यावरण के विकृत हो जाने पर विकृतिम उपगते पर्यावरण के विकृत हो जाने पर अनेकों प्रकार के रोग, भीषण समस्याएं संभवती पैदा हो गई हैं। तत्सर्वम् इदानीं चिंतनीयं प्रतिभाति। तो यह सब चिंता का विषय है। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम। रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। यह आर्षवचन है, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य अंगमिति ऋषिः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है। धर्मस्य एवं अंगम ऋषि प्रति, यह ऋषियों का ही ऋषियों के द्वारा ही कहा गया है कि धर्म का पर्यावरण की रक्षा करना भी एक धर्म का ही अंग है। अतएव इसलिए ही वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायत्नम विश्राम गृह आदि स्थानपन्नम च धर्म सिद्धे स्तोत्रे रूपे अंगीकृतम। इसलिए ही बावड़ियाँ, कुएं, तालाब आदि के निर्माण के लिए और देवायतन, विश्राम गृह स्थान आदि और देवालय, विश्राम घर आदि को स्थापित करने के लिए धर्म सिद्धि और धर्म की स्थापना, धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। रूपेण अंगीकृतम, स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचराः मत्स्य कच्छपः मकर प्रभृतयः जलचराश्च अपि रक्षणीया यतः। कुक्कुर, कुत्ता, सूअर, सर्प, नकुल, नेवला, स्थलचर, मत्स्य, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जल के जीव भी रक्षा करने के योग्य हैं। आदि सभी क्या हैं? रक्षा करने के योग्य हैं। यतः ते स्थलमलानां अपनोदिनः जलमलानां, क्योंकि स्थलमलानां, क्योंकि ये सभी
जल के जीव भी रक्षा करने योग्य हैं, क्योंकि धरती की गंदगी को दूर करने वाले यतः, क्योंकि ते स्थल मलानाम अपनोदित हैं, वे स्थल मलानाम धरती के मल को अपनोदिन है दूर करने वाले, जल मलानाम और जल के मल को दूर करने वाले, गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षाया एवं लोक रक्षा संभवती, प्रकृति रक्षाया एवं लोक रक्षा संभवती इत्यत्र नास्ति संशय, कि धरती की रक्षा करने से ही लोगों की रक्षा संभव होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। नास्ति संशय, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभ्यास प्रश्न, ये शब्दार्थ हैं। अभ्यास प्रश्न, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ सुरक्षित है। मानवः पर्यावरणे स्वच्छ पर्यावरणे सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य स्वच्छ पर्यावरण में सुरक्षित है। सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षितं पर्यावरणं कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षितं पर्यावरणं सुरक्षित पर्यावरण कहाँ प्राप्त होता है। सुरक्षित वातावरणे सुरक्षित पर्यावरणम उपलभ्यते समय, कि सुरक्षित वातावरण में ही सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। आगे देखिए, आर्षवचनम किमस्ति, आर्षवचनम किमस्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम, पर्यावरणमपि कस्य अंगम इति ऋषिय प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण भी किसका अंग है, ऋषियों ने इस प्रकार से प्रतिपादित किया है। पर्यावरणमपि कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण किसका अंग है, तो पर्यावरण किसका अंग माना जाता है, तो यहाँ पर है कि पर्यावरणम कस्यम अंगम अस्ति, पर्यावरणम अपि कस्य अंगम इति ऋषिय प्रतिपादितवन्तः। देखो अभी ये यहाँ पर चैप्टर में भी आया था कि पर्यावरणम ऋषियों प्रतिपादितवन्तः, स्वार्थन्यो मानवः अस्माकं अस्माकं जीवनम अंगम अस्ति, पर्यावरणम अस्माकं जीवनम अंगम अस्ति, हमारे जीवन का अंग है। आगे देखिए, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा कया संभवती, तो यहाँ पर क्या है, लोक रक्षा किससे संभव है, संसार की रक्षा, लोक रक्षा कया संभवती, लोक रक्षा पर्यावरण से एव प्रकृति एव संभवती, लोक रक्षा प्रकृति से ही संभव है। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, प्रकृति केषां संरक्षणाय यतते, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय प्रयतते, प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत भाषा में उत्तर लिखो। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशाश्च प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि सन्ति। स्वार्थान्धः मानवः किं करोति, स्वार्थान्धः मानवः पर्यावरणं नाशयति, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति, पर्यावरण में कि विकृत होने पर क्या होता है, पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च जायन्ते,
अनेकों प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होती है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षया एव संभवती, प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति, परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम च प्रति ददाति। आगे देखिए, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, स्थूल पदों को अधिकृत करके आधार मानकर प्रश्न रचना कीजिए। वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो यहाँ पर क्या आएगा? वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, वृक्ष बिना सोचे समझे काट दिए जाते हैं, वन वृक्ष। तो के निर्विवेकम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? के निर्विवेकम छिद्यन्ते। वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, तो वृक्ष कर्तनात् के स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्मात्। कस्मात् प्रकृति जीवन सुखम प्रददाति, प्रकृति ही किम प्रददाति, जीवन सुखम के स्थान पर क्या हो जाएगा? किम। आगे देखिए, अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, अजात शिशु बालक माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तो अजात शिशु कुत्र सुरक्षित वर्तते, यह मातृगर्भे के स्थान पर क्या हो जाएगा? कुत्र। पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, धर्मस्य के स्थान पर क्या हो जाएगा? कस्य। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4, उदाहरण अनुसृत्य पद रचना कुरुत, उदाहरण को अनुसरण करके पद रचना करो। जले चरन्ति इति, जले चरन्ति इति। अब देखो इस उदाहरण में ये क्या है? जलचराः, जलचर लिखा हुआ है कि जल में विचरण करने वाले जलचर कहलाते हैं। उसी प्रकार से स्थले चरन्ति इति स्थलचराः, निशायां चरन्ति इति निशाचराः, व्योम्नि चरन्ति इति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति इति गिरिचराः, और एक और रह गया, भूमौ चरन्ति इति भूमचराः। कंप्लीट। आगे देखिए, यथा न पेयम इति अपेयम, न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, न भावय इति अभावय, और न पूर्ण इति अपूर्ण। कंप्लीट। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 4 पूरा हो चुका है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद निर्माण कीजिए। विधन क्रीधन कितिन विकृति, प्रधन गम धन कितिन प्रकृति, प्रगति, गति आएगा यहाँ पर, इस तरह से आएगा ये शब्द, प्रगति, विसर्ग आएंगी दोनों। प्रगम गम धन कितिन प्रगति ही। आगे देखिए, दृष्ट धन किति दृष्टि ही, गम धन कितिन गति ही, मत मन धन कितिन मति ही, शम धन कितिन शांति ही, भी धन कितिन भीति ही, जन धन कितिन जाति ही, और भज धन कितिन भक्ति ही, और नी धन कितिन नीति ही। कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात देखिए, निर्देशानुसार परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। स्वार्थंदो मानवय अद्य पर्यावरणम नाशयति नाशयन्ति, अद्य बहुवचने, यानी कि एक वचन में वाक्य दिया हुआ है, इसका बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो स्वार्थंदो के स्थान पर हो जाएगा स्वार्थंधा, स्वार्थंधा मानवः
अद्य के स्थान पर हो जाए अद्य पर्यावरणम नाशति के स्थान पर नाशयन्ति। कंप्लीट। इसके पश्चात देखिए सब संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, इसका करना है बहुवचन में, तो इसका क्या बनेगा, संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। संतप्तानाम बहुवचन में ही कर दो, संतप्तानाम षष्ठी बहुवचन, मानवानाम मंगलम कुतः सन्ति। आगे देखो, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवन्ति। मानवः पर्यावरण कुक्षौ, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। भवन्ति के स्थान पर एक वचन में करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवति। आगे देखिए ग भाग, वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते, इसका परिवर्तन होगा वन वृक्षः के स्थान पर वन वृक्षः निर्विवेक है छिद्यन्ते, छिद्यन्ते के स्थान पर हो जाएगा छिद्यते। कंप्लीट। गिरि निर्झराश्च ये यहाँ कंप्लीट हो चुका था, फिर से देख लीजिए। उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरणों का अनुसरण करके अलग अलग करके लिखिए। प्रभवती प्रउपसर्ग, उपलभ्यते उपउपसर्ग, निवसन्ति निउपसर्ग वस धातु, समुपहरन्ति समुपसर्ग, वितरन्ति विउपसर्ग, प्रयच्छन्ति प्रउपसर्ग द धातु, उपगता और प्रतिभाति, प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहम लिखत, समस्त पदों का विग्रह लिखिए। तेजो वायु, तेज है वायु च, गिरि निर्झरा गिरिय निर्झरा च, पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च, और लता वृक्षौ लता वृक्षः च, पशु पक्षी च, कीट पतंगौ कीटः पतंगः च। परियोजना कार्यं में देखिए, विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीयः इति सप्तवाक्येषु लिखत, कि विद्यालय प्रांगण में स्थित बाग के पेड़ पौधे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, इस पर आप सप्तवाक्येषु लिखत 7 वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, वृक्षान परितः सुरक्षा कवचम स्थापनीयम, वृक्षों के चारों ओर सुरक्षा कवच स्थापित करना चाहिए। फिर अस्माभिः ते क्षतात रक्षणीया, हमें उनकी क्षतात मतलब हानि होने से रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। वृक्षाणां पादपानां लतानां च पुष्पाणि पादपानि च त्रोटितानि, वृक्षाणां पादपानां लतानां च पुष्पाणि पादपानि न त्रोटितानि। यथा कालं जीर्णानि पत्राणि शाखा च कर्तनीयानि, जितने समय तक शाखाएँ जीवित रहेंगी उतना ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात देखिए, यथा कालं जीर्णानि पत्राणि शाखा च कर्तनीयानि, वर्षा काले वृक्षारोपणमपि करणीयम, वर्षा काल में वृक्षारोपण भी करना चाहिए। वयं वृक्षाणां पादपानां च रक्षणार्थम, हम सभी को वृक्षों की और पादपानां वृक्षों की और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अन्यान अपि छात्रान प्रेरयम, अन्य छात्रों को भी प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7 वाक्य हुए। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य हैं। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा समय। संकल्प है, सत्य संकल्प है, आचार है, सदाचार है, जन है, सज्जन है, संगति, संसंगति,
इसके पश्चात है आर्षवचन। अब ऋषियों के द्वारा क्या क्या आर्षवचन कहे गए हैं वो सब दिया हुआ है। और पंचतत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु। तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट ये चैप्टर हुआ। आगे इसमें समानांतर श्लोक व सूक्तियाँ दी हुई हैं। 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय 10 हृदय समः पुत्रो 10 पुत्र समो द्रुमः। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है। 10 कूप समावापी 10 कुओं के समान एक बावड़ी होती है और 10 वापी समूह हृदय और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब होता है। और 10 हृदय समय पुत्रो 10 तालाबों के समान एक पुत्र होता है। और 10 पुत्र समुद्र में और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। तो एक वृक्ष लगा दिया तो समझो कितने पुत्रों की पालना कर ली? 10 पुत्रों की पालन पोषण किया गया। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। और आगे देखिए, तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। न केवल धार्मिक अपितु चिकित्सा की दृष्टि से भी यह रक्षा करने, इसलिए घर के आंगन में इसके रोपण का महत्व बताया गया है। किसके रोपण का क्या महत्व बताया गया है? घर के आंगन में क्या बताया है कि यहाँ पर बताया है कि जो तुलसी का पौधा है वो घर में रहना चाहिए और यह चिकित्सा की दृष्टि से भी रक्षा करने योग्य है और घर के आंगन में इसका बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। पुराण और वैदिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को भी दूर करता है। और कहा भी गया है, देखो सुबह सुबह आप तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के बारे में कितने अधिक तीव्र ज्वर को नष्ट करता है। पीतो मरीचि चूर्णेन तुलसी पत्र जो मन है द्रोण पुष्प रसो अपि एवं निहंति विषमम ज्वरम। तो देखो विषम जहरीले ज्वर को भी यह समाप्त करने में सक्षम है। धन्यवाद।